Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture, we have completed objective types of question of chapter 20, means of communication. Now today we will do the question and answer in FNB and also the correction work of day 1 and day 2 in worksheet. Okay, so let's start. Firstly, note down your date, classwork in your notebook. Okay, and then from first line note down your chapter number and name. Chapter number is 20, means of communication. Now leave one line and note down the heading. Answer the following questions. Okay, again leave one line, then note down your question number 1. What is communication? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखना है आपको, Q और 1. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? सो आंसर इज कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज. इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ अदल बदल करना. किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन की. थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़, ये वो सारी चीज़ें हैं. जब हम किसी से बातें करते हैं तब ये चीज़ें हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. हमारी बातों में क्या होता है? हम जब किसी के साथ बोलते हैं तो क्या, या तो हम उनके साथ अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं या कुछ उन्हें बता रहे होते हैं. बताना यानी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, या फिर कुछ आइडियाज़ होते हैं, या फिर कुछ फीलिंग्स होती है कि हम खुश हैं तो क्यों हैं, या फिर सैड हैं तो क्यों हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़. ओके, एंड लीव one line again after completing your question number 1 and answer. Again note down question number 2. Name 2 means of मास कम्युनिकेशन. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के 2 मीन्स लिखने हैं, यानी कि 2 इंस्ट्रूमेंट या 2 ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप मास कम्युनिकेशन करते हो. मास कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स एंड थॉट्स with many peoples at a same time. ओके, तो सेम टाइम में जब हम बहुत सारे लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं या उन तक पहुंचाते हैं तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड वी यूज़ रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न. ओके, तो आप यहाँ पर कोई से भी 2 लिख सकते हो. मैंने यहाँ पर रेडियो लिखा है और न्यूज़पेपर लिखा है. ओके, सो राइट डाउन हियर रेडियो एंड न्यूज़पेपर. 2 means of mass communication are radio and newspaper. Okay, now question number 3. Again leave one line. Okay, and then start question number 3. Name 2 means of personal communication. What is personal communication? When we talk or communicate with our personal relatives, friends. पर्सनली हम किसी के साथ पर्सनली जब बातें करते हैं, वो पर्सनली हम किसके साथ बातें करते हैं? या तो हमारा फ्रेंड होगा या रिलेटिव होगा या कोई ऐसा पर्सन जिसे हमें पर्सनली जिससे कांटेक्ट करना हो, पर्सनली उसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो. तो दीज कम्स इन पर्सनल कम्युनिकेशन. एंड द instrument or objects which we use in personal communication can be mobile, telephone, letters. Okay, so I wrote here mobiles and letter. You can write any 2. Okay, now leave again one line after completing question number 3 and its answer, and note down your question number 4. Name 2 TV channels and 2 radio चैनल्स. अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 टीवी चैनल्स के नाम लिखने हैं और 2 रेडियो चैनल्स के नाम लिखने हैं. तो आपको जो भी टीवी चैनल्स पसंद है या आप देखते हो, यू कैन राइट दोज नेम. आई रोट हियर 2 टीवी चैनल्स आर जी न्यूज़ एंड स्टार भारत, एंड 2 रेडियो चैनल्स आर रेड FM एंड एयर FM गोल्ड. हियर इज गोल्ड, ये गोल्ड है यहाँ पर, रेड FM गोल्ड. ओके, सो 2 टीवी चैनल आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हो. अगर यही लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट. ओके, एंड रेडियो चैनल आर ऑल्सो रेड FM, एयर FM, रेडियो मिर्ची. ओके, तो अकॉर्डिंग
to you, you can write any two TV channel and any two radio channel. Okay, again leave one line and note down your question number 5. What is Indian film city popularly known as? है ना, इंडियन फिल्म सिटी को पॉपुलरली और किस नाम से जाना जाता है? मुंबई इज द होम ऑफ हिंदी फिल्म सिटी. ओके, एंड हिंदी फिल्म सिटी इज पॉपुलरली नॉन एज बॉलीवुड. ओके, so where is Mumbai? Mumbai is in Maharashtra, and Mumbai is also capital of Maharashtra and popularly known as the the home of Hindi film industry known as Bollywood. Okay, so now our question and answer are also completed. Now we will do the correction work of day 1 and day 2 in worksheet. Okay, day 1 and day 2 was in your homework. Okay, आपके homework में थे ये. So now you have to do the correction work. Chapter 20 means of communication. Day 1, fill in the blanks. Exercise 1, fill in the blanks. Okay, so in first statement what you have to do? The instrument of technology used for to pass on our ideas to other is called means of communication. ये पूरा क्या है? Means of communication. Okay, now television is a system of reproducing on the screen visual images transmitted radio signals. Okay, now writing the pin code helps in delivery of letters. Okay, what is the full form of pin? पोस्टल इंडेक्स नंबर. हमारी कंट्री अलग अलग जोन में डिवाइड है और उन जोन्स को 6 डिजिट का एक नंबर मिला हुआ है जिसे पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है. ओके, यू नो द पिन कोड और पोस्टल इंडेक्स नंबर ऑफ मोरबी? इफ़ यू नो यू कैन राइट हियर. ओके, ये आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, नाउ एक्सरसाइज 2, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. नाउ पिन is stand for postal index number, STD is stand for subscriber trunk dialing, ISD stand for international subscriber dialing. Okay, now day 2, do the correction of day 2. Exercise 1, fill in the blanks. Okay, now first is radio broadcast news and other program. It is also called आकाशवाणी. जो हमारे रेडियो पर जो भी न्यूज़ और प्रोग्राम आते हैं उन्हें हम ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो, और इसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज लेटर्स एंड टेलीफोन आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. यहाँ पर आप लेटर्स भी लिख सकते हो, टेलीफोन भी लिख सकते हो और दूसरे अदर पर्सनल कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो भी लिख सकते हो. तो एनी 2 पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन राइट हियर. ओके, नाउ थर्ड इज पोस्टल सर्विस इज दैट चीप इज़ द. यहाँ पर दैट नहीं आएगा, ये इसे ठीक कर लेना बच्चों, यहाँ पर द आएगा. द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, पोस्टल सर्विस इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ फोर्थ इज Speed post is another way of sending letters to any part of India in a very short time. Speed post क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विस के अंदर एक न्यू एडवांस सर्विस जोड़ी गई है जिसके थ्रू कोई भी लेटर्स जो है हमें किसी के पास बहुत इमरजेंसी में जल्दी भेजना होता है तो हम स्पीड पोस्ट करते हैं. और स्पीड पोस्ट का बेनिफिट क्या है कि जब हम पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट करते हैं तो वो सेंडर और रिसीवर दोनों के एड्रेस का और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर का रिकॉर्ड रखते हैं. और जब ये स्पीड पोस्ट किसी कारण से रिसीवर के पास नहीं पहुंचता तो वापस उस पोस्ट ऑफिस में आ जाता है जहां हमने इसे पोस्ट किया था, और वहां से फिर हमें कॉल आता है कि आपका जो मैसेज था, स्पीड पोस्ट था, आपके रिसीवर के पास किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, तो यू कैन कलेक्ट हियर. तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका मैसेज जो है वो रिसीवर को नहीं पहुंच पाया. लेकिन जब हम नॉर्मल लेटर्स जो भेजते हैं उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है. ओके, हमें कभी कभी वो मिसप्लेस हो जाता है या एड्रेस गलत होता है जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल पाता कि हमारा लेटर रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है. ओके, नाउ exercise 2,
Write true or false. We can send letters or messages through internet in no time. यहाँ पर बच्चों इन नो है, ओ एन ऑन लिखा है, ऑन को नो कर लेना, नो टाइम. ओके, यस दिस इज़ ट्रू. हम जब ईमेल की थ्रू इंटरनेट से जब हम कोई भी लेटर भेजते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत वो पहुंच जाता है कुछ ही सेकेंड्स में. ओके, द पोस्ट मास्टर इज़ द इंचार्ज ऑफ अ पोस्ट ऑफिस. यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ third is mobile is an apart us broadcasting the message. No, radio broadcast the messages. Okay, so it is false. Okay, so student, our chapter number 20 is completed. हमारा complete हो गया. Even our course of PA2 is completed. From next video we will do the revision work. Okay, now take care. Goodbye.